नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के खास कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजनरी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश निवेश का भरोसेमंद गंतव्य बनकर उभर रहा है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश का प्रभावशील प्रतिनिधित्व करेंगे। वो दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक में सहभागिता करेंगे। साथ ही निवेशकों से संवाद करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। श्री आशीष वैश्य जी हैं, जो कि पूर्व चेयरपर्सन हैं सीआईआई के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम जनसंपर्क वार्ता में। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर, सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा सर कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अथक प्रयासों से लगातार मध्य प्रदेश में निवेश ला रहे हैं और आज मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों में स्थान बना चुका है जहां सबसे ज्यादा निवेश आया सर। कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली है वो एक किसी कंपनी के सीईओ की तरह की है। वो जिस तरह से काम करें, जिस तरह से एक कंपनी को ग्रोथ कराई जाती है, इंक्लूसिव ग्रोथ कराई जाती है। मध्य प्रदेश में आज इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है जी और बहुत सिस्टमैटिक ग्रोथ हो रही है। अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हमने हमारी पॉलिसीज पे काम किया। जी क्योंकि क्या होता है, आमतौर पे गलती ये की जाती थी पूर्व में कि हम निवेशकों को आमंत्रित करने तो चले जाते थे, पर हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो पॉलिसीज नहीं होती थी। तो वो निवेशक आते थे और निराश होकर लौट जाते थे। और जी इसीलिए हम कहते थे कि एमओयू साइन तो हुए पर धरातल पे काम नजर नहीं आया। जी इस समय जिस तरह से प्रदेश में काम चल रहा है, सबसे पहले पॉलिसीज बनाई गई। पिछले साल सीआईआई और मध्य प्रदेश शासन ने आपसी सहयोग से 18 पॉलिसीज बनाई। जी यहाँ मैं सीआईआई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के साथ कितना अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है प्रदेश के अंदर। जी जी कि इस बार जो पॉलिसीज बन रही है वो विवाद का विषय नहीं है, वो हर्ष का विषय है। जी उद्योगपति भी खुश है कि उनकी हिसाब से पॉलिसीज हो रही हैं। लेबर भी खुश है कि उसमें उनके भी हितों का सुरक्षा की गई है और प्रदेश को रेवेन्यू की भी व्यवस्था की गई है। जी तो एक समावेशी पॉलिसीज का निर्माण प्रदेश द्वारा किया गया है। सेकेंड स्टेज में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। जी हमारे यहाँ तमाम लैंड बैंक क्रिएट किए गए, जी नए नए एरिया डेवलप किए गए, चाहे वो नर्मदापुरम हो, चाहे वो पीएम मित्र पार्क हो उज्जैन में, अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स की गई। तो हमने सबसे पहले धरातल पे काम किया जी और उस धरातल की परिणति है कि आज मध्य प्रदेश एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया तो बन चुका है। अब ये प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। विदेश से निवेश लाने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। दावोस की जो यात्रा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या फायदा होगा मध्य प्रदेश को? किन किन सेक्टर में निवेश आएगा जिससे मध्य प्रदेश की ग्रोथ जर्नी और आगे बढ़ेगी? देखिए साहब, हम निवेश के लिए जर्मनी गए, लंदन गए, जापान गए, काफी देशों में गए असल, और उसको सब जी ने खुद लीड किया। जी पर जैसे हम कहते हैं कि गंगा सारे घाट एक तरफ, हरिद्वार एक तरफ, तो इन्वेस्टमेंट का अगर हरिद्वार कोई वर्ल्ड में है तो वो है डावोस। ओके। डावोस एक ऐसी जगह है जहां पे पहुंचने का ही सौभाग्य जी बहुत विरले लोगों को मिल पाता है। जी मुझे नहीं याद कि पिछले 25 साल में हमारे शायद एक बार एक मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए डावोस गए थे। जी जी अदरवाइज वहां पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बजाय हेड ऑफ द स्टेट ज्यादा रहते थे। ओके। और जहां तक मेरी जानकारी कि वहां पे मध्य प्रदेश का एक छोटा सा डिस्प्ले पवेलियन भी लग रहा है। जी तो आज मध्य प्रदेश को हम पूरे विश्व के सामने लेके जा रहे हैं। जी और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है वहां जाना। और जी अगर वहां जा रहे हैं तो वो उनने भी हमें बुलाया है, तो दे मीन बिजनेस। उनको हमारे साथ बिजनेस करना है। और जी बुलाना क्लियरली इंडिकेट करता है कि उनने मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया है एज अ ग्लोबल पावर हाउस, जी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस एंड प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वो हमको आमंत्रण, या हम वहां नहीं जा रहे होते। तो हमारा वहां जाना कोई टूरिस्ट के तौर पे नहीं हो रहा है, उनके आमंत्रण पे हो रहा है। और हम्म, ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट 2.0 की बात करते हैं, जी वो मोहन यादव जी की अब एक नई इनिंग शुरू होने वाली है। प्रदेश की एक नई इनिंग शुरू होने वाली है जिसमें कि अब
जैसे स्लॉग ओवर्स में छक्के मारे जाते हैं, तो जी अभी हमने पिच मजबूत कर ली, जैसे मैंने आपको बताया, जी हमने बॉल को परख लिया। अब टाइम है हमारे पास कि उसको एनकैश करने का। जी। तो ये जो फायर इन द बेली मोहन यादव जी के अंडर हम्म, में बहुत ही विलक्षण तौर पे देखने को मिलती है। कभी हमने ये बिल्कुल आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी के अंदर देखी थी। बिल्कुल सर, उससे उन्होंने सेक्टर उसको आप लीडिंग बता स्टेट देते तो बनाया। बहुत ही स्पष्ट हो और, जाता कि और किन किन आज सेक्टरों में चांसेस ज्यादा हैं निवेश के। देखिए साहब, मध्य प्रदेश में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां अपार दावोस से संभावनाएं क्या लिए हुए लाभ हैं। होगा सर? हमारे यहाँ मिनरल्स की, अगर हम दावोस यात्रा को देखें तो। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास, सर अगर डावोस यात्रा की हम बात करें, तो जी। पूरे वर्ल्ड का पूरा इकोनॉमिक थिंक टैंक उस जगह वहां मौजूद होगा। ओके। और जब आप वहां जाके उससे नेटवर्किंग करेंगे, जी अपने प्रदेश की विशेषताएं बताएंगे, जी जी। तभी वो आकर्षित होंगे। हम्म। आज जैसे हम रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में अगर जबलपुर गए, तो जबलपुर वालों को पता चला कि शासन की नीति क्या है, रीति क्या है, बिल्कुल। शासन की मंशा क्या है। जी जी। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि जापान में मेरे एक इन्वेस्टर से बात हुई, बहुत बड़ी कंपनी है, उनने एमपी में निवेश किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आपने एमपी में ऐसा क्या पाया जो जी आपने निवेश किया। जी बोले मैंने सबसे पहली चीज महसूस की कि निवेश आमंत्रित करने के लिए आपके मुख्यमंत्री जी स्वयं मेरे यहाँ आए जापान में, और मेरे से मिले, और उनसे जो पॉजिटिव वाइब्स मिली, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी टीम की बॉडी लैंग्वेज थी, जी जो क्लैरिटी थी, उससे मेरी समझ में आ गई कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं लीड कर रहा है, जी। तो मुझे उस प्रदेश में निवेश में कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के प्लान में ही नहीं था, पर मेरी कंपनी ने मध्य प्रदेश में तुरंत निवेश का निर्णय लिया कि नहीं, जहाँ की लीडरशिप इतनी प्रोएक्टिव है, जी फिर वहां हम जाते हैं तो हमारी विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि हम जी। एक पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट हैं, हम्म। हम एक मिनरल रिच स्टेट हैं, हम एक पॉलिसी स्टेबल स्टेट हैं। पॉलिटिकली स्टेबल होना और पॉलिसी स्टेबल होना दो अलग अलग बातें हैं। तो जी मध्य प्रदेश में ये दोनों चीजें हैं। फिर हम एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट हैं जहाँ पे कोई भाषाई विषय नहीं है। तो ये सारी चीजें जब आप निवेश को वन टू वन बताते हैं, जी। तो वो स्वाभाविक तौर पे आकर्षित होते हैं, और सेकंड स्टेज में वो जरूर से मध्य प्रदेश को विजिट करते हैं। जब वो आपके यहाँ आते हैं, तो मतलब 50% गेम हम जीत चुके हैं, और निवेश आना एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है, जी। क्योंकि हम अपनी विशेषताओं को रेखांकित उनके शहर में, उनके देश में जाके कर चुके हैं, एक ग्लोबल फोरम में हम कर चुके हैं। मतलब अगर मैं एक लाइन में समिट करूं, तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह यूएन है पॉलिटिक्स अफेयर्स के लिए, वैसे डावोस है इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए। जी। वो इकोनॉमी का यूएनओ है। और बिल्कुल। अगर वहां पे कोई जाता है, हम आज भी याद करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में हिंदी का भाषण दिया था। जी। तो ये उतना ही बड़ा माइलस्टोन है मध्य प्रदेश के लिए, जब हमारे मुख्यमंत्री जी दावोस में जाके प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाले। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दावोस, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी निवेशकों से संवाद करेंगे और प्रदेश में निवेश लाने के लिए उनसे बात करेंगे, मध्य प्रदेश की विशेषताओं को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।